नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है संसद में आजकल कई मुद्दों पर बहुत तेज तरार बहस चली हुई है। कई मुद्दे हैं उसके अंदर, जैसे जेफरी एप्स्टीन का मामला है, ट्रंप के दबाव का मामला है, और एक ऐसा मामला है जिसमें जो संसद का जो विपक्ष का जो नेता है उसको बोलने ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो उस मुद्दे पर बात कर रहा है जिससे सरकार डरती है, और वो है चीन। और उन्होंने कहा कि चीनी टैंक लद्दाख बॉर्डर पर पहुंचे, और ऐसा कहते ही उनके जो माइक बंद कर देते हैं, या फिर कभी राजनाथ जी, कभी हमारे गृह मंत्री जी खड़े होकर मतलब उनको टोका टोकी करते हैं। और जो लोकसभा के अध्यक्ष है उनका तो आपने रवैया देख लिया होगा। वो जब सरकार की तरफ बातें करते हैं तो ऐसे हंसते हैं, और विपक्ष की तरफ बातें करते हैं तो ऐसा त्योर होता उनका। मतलब ये तो जग जाहिर है, आम आदमी अगर देखेगा ना तो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी देखेगा तो वहाँ पक्षपात दिखाई देगा आपको। और जो राहुल गांधी जी मुद्दा उठा रहे हैं, वो जो हमारे पूर्व जनरल थे एम नरवणे, मतलब उनका नाम पूरा मनोज मुकुंद नरवणे। मतलब उन्होंने 2 सालों पहले एक किताब लिखी थी, और उसको प्रकाशन के लिए दिया गया है, लेकिन सरकार उसको अनुमति नहीं दे रही, क्योंकि राहुल गांधी उसी किताब के कुछ अंश पढ़कर बता रहे थे। तो बीच में गृह मंत्री जी या रक्षा मंत्री जी बीच में टोक टोक देते हैं उनको कि ये तो प्रकाशित ही नहीं हुई बुक, तो इसको यहाँ पढ़ने का क्या फ़ायदा। चलो वो संसद के कोई रूल होते होंगे, लेकिन प्रकाशित अगर नहीं हुई है कोई चीज़ तो क्या वो मुद्दा ही नहीं है? क्या जो हमारे पूर्व जनरल थे उनकी कोई जुबान का कोई कीमत नहीं है? ऐसा क्या लिखा है उस किताब में जिससे सरकार इतना डर रही है कि उस राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा? ये 31 अगस्त 2020 की घटना है, और इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। रात 8:15 भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को फ़ोन पर जानकारी मिली कि चीन की पैदल सेना के समर्थन के साथ 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख के रेचिन ला की ओर जाती एक खड़ी पहाड़ी पगडंडी पर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जो चीनी टैंक थे वो हमारी जो लद्दाख सीमा है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। रात 8:15 और 8:30 के बीच लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को जानकारी दी। चीनी टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चेतावनी के तौर पर एक रोशनी वाला गोला दागा। वो चेतावनी देते हैं कि आगे हमारी सीमा है। कई बार मान लो अगर सीमा का ना पता चले तो वो इशारा देते हैं कि आगे ना बढ़ो, लेकिन इसका चीनी टैंकों पर कोई असर नहीं हुआ और वे आगे बढ़ते रहे। रात 8:30 के बाद सेना प्रमुख नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो जिसको NSA बोलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और विदेश मंत्री S जयशंकर से संपर्क कर स्पष्ट निर्देश मांगे। जो हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत उस वक्त जिंदा थे, उनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो उस वक्त जो 31 अगस्त 2020 की रात की जो ये कहानी बताई जा रही है, उस वक्त वो इस दुनिया में थे। रात 9:10 लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी ने फिर फ़ोन किया। बताया गया कि चीनी टैंक अब दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रह गए हैं। मतलब वो बिल्कुल हमारी सेना से बस टकराने ही वाले थे। रात 9:25 पर सेना प्रमुख नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दोबारा फोन कर स्पष्ट निर्देश मांगे, लेकिन कोई फैसला नहीं मिला। इसी दौरान PLA कमांडर मेजर जनरल ल्यूलिन का संदेश आया, जिसमें तनाव कम करने का प्रस्ताव दिया गया। दोनों पक्ष आगे की गतिविधियां रोके और अगले दिन सुबह 9:30 स्थानीय कमांडरों की बैठक हो। मतलब चीन की तरफ से संदेश आया कि
दोनों सेनाएं शांत रहें और सुबह मीटिंग करेंगे हम 9:30 बजे। रात 10 बजे नरवणे ने चीनी कमांडर का प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल तक पहुंचाया। जो वो संदेशा आया था वहाँ से चीनी कमांडर की तरफ से, वो रक्षा मंत्री तक पहुंचा। मतलब रात 10:10 पर नॉर्दर्न कमांड से फिर सूचना मिली कि चीनी टैंक नहीं रुके हैं और अब चोटी से सिर्फ 500 मीटर दूर है, मतलब आधा किलोमीटर दूर रह गए हैं। जोशी ने बताया कि उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका मीडियम आर्टिलरी से फायर खोलना था। भाई जो मतलब छोटे हथियार है भाई उनसे फायरिंग, क्योंकि वो फायरिंग से ही रुक सकते हैं। लेकिन शायद जो अपनी एलएसी है उसके ऊपर शायद फायरिंग नहीं खोल सकते बिना सरकार की परमिशन के, क्योंकि सेना सरकार की परमिशन जब ना मिले तो सेना कुछ नहीं कर सकती। सरकार ने ही इजाज़त देनी पड़ती है, तब जाकर वो गोलियों का या गोलों का या किसी भी तरह का युद्ध का मतलब वो कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, वरना नहीं। रात 10:10 से 10:30 तक सेना मुख्यालय में विकल्पों पर चर्चा होती रही। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर रखा गया। जो नॉर्दर्न फ्रंट है मतलब अपना जो इंडिया का जिसमें ऊपर चीन लगता है, उसको बिल्कुल हाई सिक्योरिटी पे रखा गया। रात 10:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वापस फ़ोन किया और बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। प्रधानमंत्री का निर्देश सिर्फ एक वाक्य में था, जो उचित समझो वो करो। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने मतलब जो उस वक्त के जनरल थे ना, तो उनसे बात करना वाजिब समझा। बस उन्होंने तो कहा कि जो उचित समझो वो करो। ये कहते हैं ना कि हमने तो सेना के हाथ खोल दिए। ये हाथ हूथ खोलने वाली कोई बात नहीं है। इनकी समझ में नहीं आता क्या करें। बस जनरल को बोल दिया कि आप जो उचित समझो वो करें। क्यों, ऐसा क्या डर है? अब वो लाल आंखें कहाँ गई? तो इसका जवाब तो प्रधानमंत्री जी को संसद में देना चाहिए। लेकिन जवाब तो तब देंगे ना जब प्रश्न उठाने दे, तो जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसी का जवाब दिया जाएगा। प्रश्न ही नहीं पूछने दिए जा रहे, क्योंकि पता है हकीकत है, हकीकत कहाँ जाएगी। आज मान लो ये झूठ बोल दे, कल को चाइना वाले बता देंगे कि हाँ ये बात हुई थी। वही कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ गए।